नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 फरवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। राइट, आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको सभी कोर्सेज जो भी हमारे ऑनगोइंग या अपकमिंग कोर्सेज हैं उन सभी की डिटेल आपको मिल सकती है। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर आपको हमारे कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको सभी चीजें अंडर दी वन रूफ मिल जाएगी। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आगे जानने के लिए इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के हमारे न्यूज की तरफ, जो कि आज की पहली न्यूज है हमारी। यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान जो है वो बेसिकली यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और मैं आपको बता दूं ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स यहाँ पर ये फोकस किया गया है। मतलब मेन एम इसका क्या है, यही है। राइट, अच्छा, पूरी बात अगर मैं करूँ तो एम्पावर गर्ल्स करने के लिए यहाँ पर है। इसकी कुछ बुलेट पॉइंट मैंने पहले से ही आप लोग के लिए तैयार कर दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन Vijay Kiran Anand informed that the main objective of the Arohini program, which will be implemented in the 3 phases, is gender sensitization. And in the first phase, teachers will be trained will start from 1st of February 2023. तो यहाँ पर दोस्तों इस अभियान के, इस प्रोग्राम के तहत कुछ टीचर्स भी यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे और उन टीचर्स को जो ट्रेनिंग है वो 1st of February 2023 मतलब यहाँ पर मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। 2 टीचर्स ऑफ every कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल विल रिसीव ट्रेनिंग which will or who will then educate the students for their respective schools. Along with the teachers, the institution will also groom the girls through debates and other activities. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों गर्ल्स के लिए, ठीक है, मैं पूरी अगर आपको एक वर्ड में से समझाना चाहूँ तो यहाँ पर गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, ठीक है, उनका एनलाइटमेंट करने के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों यहाँ पर इस जो आरोहिणी कैंपेन है, ये जो पूरा आपका सामग्री शिक्षा अभियान है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाया जा सके इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, ठीक है, और जो अनप्रिविलेज सेक्शन है उसको भी केपेबल बना सके ताकि वो भी एजुकेशन से वंचित ना रहे। ठीक है, तो ये है। और गर्ल्स को उनके राइट के बारे में समझाना कि क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और किस तरीके से वो स्टैंड अलोन कर सकते हैं हमारी कंट्री में, राइट, और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। कौन सी सरकार के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, यूपी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़े चलो बड़े चलो। राइट, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैंपेन सामग्री शिक्षा अभियान टू मेक डॉटर्स ऑफ द अनप्रिविलेज्ड क्लासेस केपेबल एंड सेल्फ रेलिएंट और सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपका उत्तर प्रदेश। राइट, उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे दोस्तों, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इस पर क्वेश्चन मोल्ड होकर ये भी बन सकता है कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो प्रोग्राम के नेम के ऊपर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे फेजेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों, और रोज डेली के करंट अफेयर्स में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका जो न्यूज है वो आपके एमसीक्यूज तैयार यहाँ पर कर सकता है एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 की तरफ। जीवन विद्या शिविर ऑर्गेनाइज्ड फॉर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। क्या है दोस्तों ये, तो इसके लिए भी बुलेट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो जीवन विद्या शिविर इज अ को एग्जिस्टेंस वर्कशॉप बेस्ड ऑन द को एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी ऑफ ए नागराज and it is a proposal to understand all about life and provides comprehensive clarity on all the aspects of reality and the human being. It provides resolution for our multidimensional dichotomies and problems via awareness, consciousness development, and it offers new direction to human to live wholesome, coherent and meaningful lives. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों क्या है,
फिलोसॉफिकल इवेंट आप ये मान सकते हैं, ठीक है। जीवन विद्या शिविर, किस तरीके से आपके जीवन को व्यतीत आपको करना चाहिए, क्या आपके जीवन के एम्स होने चाहिए और किस तरीके से आप एक्चुअल में अपने जीवन को एक वर्थ लाइफ बना सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर बात की है। रियलिटी और फ्रिक्शन में यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने भी इस वर्कशॉप में सैटरडे को पार्टिसिपेट किया था और टीचर्स को एड्रेस किया। While addressing the teachers, Sisodia informed the gathering that many good things are being done in the current education system, but there are still many flaws in it. These 5-day Jeevan Vidya Shivar, he said, will help teachers in building their capacity to find those gaps present in the education system and fill them, right? तो यहाँ पर जो एडुकेशन नई पॉलिसी है उसको लेकर काफी पॉजिटिव वाइब्स है सबके बीच में, बट अभी भी मानते हैं लोग कि बहुत फ्लॉज यहाँ पर बचे हैं, ठीक है। तो उन फ्लॉज को, उन गैप्स को भरने के लिए यहाँ पर ये शिविर लगाया गया है। और ये शिविर दोस्तों कितने दिनों का है? 5 दिनों का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टेन्योर भी आपसे क्वेश्चन बना सकता है, तो ये आपको इधर ध्यान रखना है, जीवन विद्या शिविर, ठीक है। A 5-day Jeevan Vidya Shivir was organized for the teachers of government schools of which state और UT, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका क्या? दिल्ली। अब दोस्तों इस पर जो और क्वेश्चन बन सकता है या घूमकर, तो वो डेज के ऊपर बन सकता है, जैसे 5 days हो गया, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के लिए है, तो ये बात हो गई। तो इस तरीके से आप उसे देख सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या पूछता है ये देखेंगे। 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद, राइट। तो 30th नेशनल Child Science Congress was inaugurated on 27th of January 23 at Ahmedabad, Gujarat, and the National Child Science Congress was attended by 1400 delegates, including child scientists, escort teachers, evaluators, and government officials. The advisor of GUCSOT or Narottam Sahu informed that nearly 850 students from all over the country were present their project at the Congress. तो यहाँ पर सिंपल बात है कि 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है अहमदाबाद में। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एडिशन कौन सा है? इसका एडिशन है 30वां, ठीक है। 30th एडिशन यहाँ पर है। और यहाँ पर कितने डेलीगेट्स प्रेजेंट थे, पार्टिसिपेट किए हैं? तो 1400 डेलीगेट्स यहाँ पर दोस्तों क्या किए गए हैं? पार्टिसिपेट किए गए हैं। ये आपको इधर ध्यान रखना है, ठीक है। उससे बड़ी बात कि यहाँ पर इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डेस्टिनेशन या प्लेस पर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंटली बन सकता है कि 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो इवेंट था वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, कौन सी सिटी में? तो करेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा? अहमदाबाद, है ना। तो ये आप इधर क्या करोगे? ध्यान रखोगे। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू रिमेंबर बाय बुलेट पॉइंट्स। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंडियन आर्मी कैरीज आउट मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशाक्री प्रहार इन नॉर्थ बंगाल। अब दोस्तों एक्सरसाइज क्या होता है? देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने हमेशा बताया तुम्हें, ये जो एक्सरसाइज का मतलब जो मिलिट्रीज करती है, तो 2 कंट्रीज आपस में करती है, कंट्री खुद में भी करती है। इट नथिंग जस्ट अ प्रैक्टिस कि क्या चीज हम सुधार सकते हैं, किससे क्या हम ग्रैब कर सकते हैं, किसको क्या हम समझा सकते हैं, किससे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशरी प्रहार was conducted in North Bengal from 21st of January to 31st of January, and the aim of this exercise was to practice battle preparedness for the security forces using the latest weapons and equipment in the networked integrated environment involving all arms and services of the Army, Indian Air Force and CAPFs, right? मैंने आपको क्या बोला? प्रैक्टिस, ठीक है। देखो क्या होता है ना, हमारे डिफेंस सेक्टर में आए दिन नए वेपन्स, ठीक है, नई नई टेक्निक्स वगैरह सब आती रहती है। अब उसको जब तक हम कल्चर नहीं करेंगे, नर्चर नहीं करेंगे, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाउ वी विल यूज इन द वॉर, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें उसका यूज करना पड़े, जब आप उसके साथ प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आप एंड टाइम को उसको यूज भी नहीं कर पाओगे ठीक पर, ठीक है। जैसे आपने अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स को आपको पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, अब एग्जाम के एक दिन पहले तो आप नहीं पढ़ पाओगे ना, वही वाली चीज होती है ना। प्रैक्टिस, कल्चर और नर्चर करना उसको बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइजेस में यही किया जाता है कि नई टेक्निक्स, नए वेपन्स, इनके साथ प्रैक्टिस की जाती है, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये चीज, तो यहाँ पर दोस्तों नेम द एक्सरसाइज विच इज रिसेंटली कैरीज आउट बाय इंडियन आर्मी नॉर्थ बंगाल, तो करेक्ट हो जाएगा आपका त्रिशरी प्रहार, ठीक है। आगे चलते हैं।
न्यूज नंबर 5, हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के हम पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ऑब्जर्व्ड ऑन 1st to 7th of January. The World Interfaith Harmony Week is an annual event observed during the first week of February after General Assembly designation in 2010. These celebrations focus on creating mutual understanding and inter-religious dialogue to promote harmony between people regardless of their faith. The General Assembly encourages all countries to voluntarily disseminate the message of interfaith tolerance and goodwill in accordance with their religious traditions and convictions. Right? तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है 1 से लेकर 7 फरवरी तक, ठीक है। और यहाँ पर फोकस किया गया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, इंटर रिलीजियस डायलॉग का, प्रमोट हार्मनी बिटवीन द पीपल रिगार्डलेस देयर फेथ, राइट। तो यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पीपल हैं उनके आपस में बीच में फेथ होना बहुत जरूरी है। आप खुद समझिए कि अगर आप किसी, अब मान लीजिए कि एक छोटा एग्जांपल हम देते हैं, हम कॉलोनी में रह रहे हैं, कॉलोनी में अगर आपकी कोई जानकार नहीं हो कि बुरे टाइम में कोई कौन, क्योंकि ये बोला जाता है दोस्तों रिलेटिव्स तो बाद में आता है, पहले पड़ोसी आता है बुरे टाइम में काम, ठीक है। तो ये बहुत सच बात है। अगर आप लोग के बीच में इंटरफेथ ही नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर इस दिवस को इसीलिए प्रमोट किया गया है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, ठीक है। हफ्ते भर का ये होता है और आपसे इस पर डेट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब इसे यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे इसे ऑब्जर्व किया 1st to 7th of February, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। डिमाइस है दोस्तों, ऑर्बिचरी है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, थोड़ा फोकस करेंगे। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर शांति भूषण पासेस अवे एट एज ऑफ 97, ठीक है। तो फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड एमिनेंट जूरिस्ट शांति भूषण passes away at the age of 97 and he served as a law minister in the Morarji Desai Janata Party government from 1977 to 79 which came to power after emergency, right। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आम आदमी पार्टी के ये फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है। अन्ना हजारे के साथ काफी इन्होंने एगिटेशन और सोशल एक्टिवली पार्टिसिपेट उनके साथ किया था। आप यहाँ पर पहले तो इनकी फोटो देखेंगे, ठीक है। शांति भूषण जी, इनका देहांत हुआ एट द एज ऑफ 97। और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौन से फील्ड से यहाँ पर बिलोंग करते थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये पॉलिटिशियन थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट 2 दिन पहले रिलीज किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, तो उस हिसाब से बजट पर पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, मेरे द्वारा बनाया हुआ पूरा समरी मैंने बजट की वहां पर आप लोगों को समझा दी है, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप के वीडियोस यहाँ पर आएंगे बजट के ऊपर चैनल पर, तो स्टे ट्यून। तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन हुआ है नियरली 1.56 लाख करोड़ का इन जनवरी 23। टोटल अमाउंट कलेक्टेड इज 1,55,922 crore including 28,963 crore in CGST, 36,700 प्लस करोड़ SGST और IGST का हुआ है 80,000 करोड़ समथिंग, 11,000 करोड़ समथिंग सेस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पूरा यहाँ पर जो जनवरी 2023 तक का जो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन है वो करीबन इतना है। और यहाँ पर एक डिटेल अमाउंट भी बताई गई है कि पूरा साल का इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द इंक्रीज इन द जीएसटी कलेक्शन इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड शोज द ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज टैक्स सिस्टम। दोस्तों क्या होता है, अगर किसी भी कंट्री का टैक्स सिस्टम है, अगर वो पॉजिटिव साइन को क्या कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है ना, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो कंट्री फिर डेवलप्ड होने की कगार पर आ जाती है, ठीक है। और वो एक अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग स्टेज पर है, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्शन इन जनवरी 23 सॉ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज रीचिंग ओवर डैश करोड़, तो करेक्ट हो जाएगा रुपीज 1.56 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, राइट। आगे चलते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों बजट से रिलेटेड। रेलवे को कितना कैपिटल आउटले यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और ये हाईएस्ट एवर एलोकेशन है फ्रॉम सिंस 1314 जो असेसमेंट किया था उसके बाद से 23-24 का ऐसा बजट एलोकेशन रेलवे में सबसे बड़ा एलोकेशन यहाँ पर माना जाता है। कितना, 2.4 लाख करोड़ का, ठीक है, 2.4 लाख करोड़ रुपीस का। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट स्पीच, इंडिया बजट top updates. Union Minister Nirmala Sitharaman has allocated the capital outlay of 2.40 lakh crore for the Indian Railways in the Union Budget 23, and this highest ever outlay is about 9 times outlay made in financial year 13-14. 13-14 में जो financial year था उससे 9 गुना ज्यादा यहाँ पर क्या दोस्तों हुआ है, 9 गुना यहाँ पर ज्यादा outlay
एलोकेट किया गया है, फंड आउटले एलोकेट किया गया है बजट में, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फुल बजट ऑफ द नरेंद्र मोदी 2.0 गवर्नमेंट. Keeping this in mind, big announcement is likely to benefit a large section of middle class, such as railways is unlikely to hike passenger ticket for a freight fare, right? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है रेलवे को कितना मिला था. होता क्या है दोस्तों, रेलवे बजट पहले क्या होता था, यूनियन बजट के साथ नहीं था, अलग से आता था, पेश होता था, लेकिन इन कुछ सालों में 4-5 सालों से साथ में ही आने लगा है, ठीक है. तो ये आप ध्यान रखेंगे. So what amount of total fund outlay has been recently allocated in the budget 2023 to Indian Railways? तो करेक्ट हो जाएगा 2.4 लाख करोड़, राइट. वैसे मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा दी है बजट के वीडियो में, तो आप उससे जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. इंडिया कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट्स इट्स 47th रेजिंग डे 2023. तो इसके लिए भी मैंने बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए रखे हैं. तो इंडिया कोस्ट गार्ड इन्वेंट्री इंक्लूड्स 158 शिप एंड 70 एयरक्राफ्ट. सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट द ऑर्गेनाइजेशन हैव सेव्ड 11,082 lives. Coast Guard Day was established by the government to honor the service of hundreds of soldiers working tirelessly to protect the nation. And the motto of Indian Coast Guard is Vyam Rakshama, which translates to We Protect. Spreading awareness about the service of Indian Coast Guard, sharing information about the history of organization, and Coast Guard Day is celebrated by honoring those who work tirelessly for the organization. राइट. तो यहाँ पर कौन सा एडिशन दोस्तों यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, 47th एडिशन. और कब हम आईसीजी डे बनाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं, तो 1 फरवरी को मनाते हैं हर साल. ये ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट. आगे चलते हैं दोस्तों. लास्ट हमारी न्यूज आज की न्यूज नंबर 10. विशाखापट्टनम विल बी द न्यू आंध्र प्रदेश कैपिटल, दैट इज सेड बाय सीएम जगन रेड्डी. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल अब हो जाएगी क्या, Visakhapatnam. Visakhapatnam, a port and industrial brimming with cosmopolitan culture, has been the news ever since Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy government announced that it would be the new capital for the state, indicating plans to develop Amravati on the banks of the Krishna River as a capital city has been scrapped. The announcement of Visakhapatnam, a new capital of Andhra, comes 9 years after the state of Telangana was carved out of its territory as given Hyderabad as its capital. Right? तो ये ध्यान रखिएगा, तेलंगाना अलग हो चुका है, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है, और अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल हो जाता है विशाखापट्टनम. ठीक है, ऐसा कहना है सीएम जगन मोहन रेड्डी का. ठीक है, तो ये था हमारा पूरा दोस्तों करंट अफेयर्स की न्यूज. बट लास्ट यहाँ पर न्यूज की जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो ये रहेगा, डैश विल बी द न्यू आंध्र प्रदेश कैपिटल अकॉर्डिंग टू द सीएम जगन रेड्डी. तो करेक्ट हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम. ठीक है, सो दिस इज द वीडियो दोस्तों जहां पर हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स की बात करी, चर्चा करी. अच्छी लगा है आपको वीडियो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी नई वीडियो में डालूं नोटिफिकेशन फोन स्क्रीन पर आ जाए आप लोग के साथ. शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं. डायरेक्टली मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक, पीडीएफ और एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पैटर्न को समझ सकते हैं. और बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.